सवाल करते हैं मोदी सरकार की नीतियों पर, उनके लिए जवाब आ गया। जो कहते हैं मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी, उनकी जुबान बंद करने का वक्त आ गया। जो कहते हैं मोदी सरकार जुमलेबाज है, उनकी नींद उड़ाने का वक्त आ गया। भारत ने खजाने में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या अमेरिका तो क्या दुनिया की दूसरी महाशक्ति, सबकी नींद उड़ गई। और मात्र 8 साल के अंदर अंदर मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश को उस तरक्की पर ला दिया जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। दरअसल खबर है कि सरकार की तिजोरी भर रही इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मिलाकर 10.54 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। ये पिछले साल के मुकाबले 31% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस वृद्धि में पर्सनल इनकम टैक्स में बेहतर प्रदर्शन का विशेष योगदान है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह रिफंड के समायोजन के बाद 8.71 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शामिल है। ये आम बजट में पूरे साल के लिए तय लक्ष्य का 61.31% है। 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच 1.83 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं। 10 नवंबर 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह से पता चलता है कि सकल संग्रह 10.54 लाख करोड़ रुपए है। ये पिछले साल इस अवधि के सकल संग्रह से 30.69% अधिक रही है। सकल कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर यानी पीआईटी संग्रह में क्रमशः 22.03% और 40.64% की बढ़ोतरी हुई। तो वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने फिर से दोहराया कि अगले 10 साल तक दुनिया में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। रिसर्च एजेंसी ने बताया कि भारत की जीडीपी अगले 10 साल में 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर दोगुनी यानी 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वहीं अगले 7 साल में 2030 तक ये बढ़कर 6.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। दावा है कि भारत हर साल अपनी जीडीपी में 40 अरब डॉलर जोड़ेगा। इससे ज्यादा जीडीपी केवल अमेरिका और चीन की होगी। यही नहीं, अगले 10 साल में होने वाले कुल वैश्विक ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होने का अनुमान है। दावा यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक विकास दर 6.5% रहेगी। रिपोर्ट ये भी बता रही कि भारत अब 15 साल पहले के चीन के बराबर पहुंच गया। मॉर्गन स्टैनली की माने तो जीएसटी पीएलआई का डबल इंजन इंडिया में हिट है और फायदा दे रहा। खैर, ये आंकड़े सरकार के लिए निश्चित रूप से राहत भरी खबर है। देखना यह होगा कि इससे अर्थव्यवस्था को और कितनी मजबूती मिलती है और क्या वो वक्त करीब आ गया जब भारत चीन और अमेरिका के पास पहुंच जाएगा। आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।